इन सर्दियों में ये वाली नई सी रेसिपी को बनाएं और ख़ुद भी इंजॉय कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इंजॉय कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह एक इंतहाई आसान और नई रेसिपी के साथ। जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है तो अल्लाह की ज़ात हमें उस आगाज़ के साथ साथ बहुत सारी ऐसी नेमतों से नवाज देते हैं जो कि उन सर्दी का तोड़ होता है, जिसमें मूंगफली भी शामिल है, गुड़ भी शामिल है और उसके साथ साथ फिर नए चावल भी आ जाते हैं। तो क्यों ना हम इन तीनों नई सौगातों को मिलाते हुए बनाएं एक इंतहाई खूबसूरत और लजीज सौगात को, जो कि आज की रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो के साथ रहिएगा और इस इंतहाई नई और मज़े की सौगात को चखती हुई लाजमी जाइएगा। जब आप इस रेसिपी को फुल देख चुके हैं, इस नए टेस्ट की नई सौगात को चख चुके हैं, तो फिर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा कि आज की ये नई सी वेरिएशन आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जो लोग आज से पहले जनाब फूड्स को देख तो रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हौसला अफजाई के लिए एज अ इनाम चैनल को सब्सक्राइब करती जाएं और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी लाजमी दबा दीजिएगा। मूंगफली जो कि हाई प्रोटीन है और सर्दियों में हमारे जिस्म को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके लिए अंडों का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ मूंगफली की सौगात भी आ जाती है। तो क्यों ना नए चावल हो, नई मूंगफली हो, नया ही गुड़ हो, तो उसके साथ साथ नई ही फिर एक रेसिपी भी तहलीक हो जाए। रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप चावल लिए थे। फ्लेम को कभी फुल किया और जब गर्म हो गया तो स्लो करते हुए सारे चावलों को अच्छे वाला भून लिया। लाइट ब्राउन हो गए तो उसके बाद वही वाला 1 कप मेजर करते हुए मैंने मूंगफली का भी लिया था और मूंगफली को भी वैसे ही भून लिया। जैसे ही उसके भुनने की खुशबू आना शुरू हो गई तो दोनों चीज़ों को मैंने डिश आउट किया और उसके बाद 1 चम्मच जो है वो ये देसी घी का यूज़ किया है, लेकिन ये 1 चम्मच नहीं क्योंकि ये जमी हुई हालत में था, लेकिन ये टोटल जो अगर पिघली हुई फॉर्म में हो तो 2 से 2.5 चम्मच होगा। जैसे ही घी पिघल गया तो वही वाला 1 कप जो मैंने मेजर किया चावलों के लिए और मूंगफली के लिए, वही वाला 1 कप मेजर किया मैंने गुड़ का। गुड़ को हल्का सा दरदरा किया, पीसा और उसी कप से मेजर करते हुए मैंने गर्म घी में उसको डाला। जैसे ही गुड़ हाफ मेल्ट हो गया तो उसमें मैंने 1 कप के बराबर दूध को डाल दिया। अब इसी में जो है गुड़ अच्छी से मेल्ट होगा और इसकी फाइनल जो हमारी रेसिपी की तैयारी के लिए हमें जिस फॉर्म में गुड़ चाहिए उसकी निशानी ये होगी कि इसके ऊपर इस तरह से जाग आना शुरू हो जाए। जैसे ही जाग आना शुरू हो जाएगी तो मज़ीद मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि उसमें थोड़ी सी मज़ीद थिकनेस आ जाए। रेसिपी की तैयारी के लिए जो मेजरमेंट के लिए जो भी बर्तन को यूज़ करें सेम को ही यूज़ करती जाइएगा, तो आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होगी बल्कि सेम ही होगी। चावलों और मूंगफली को भुनने के बाद मैंने मिक्सी जार में डाला और बिल्कुल इस तरह से इनको पाउडर फॉर्म में कर लिया। पाउडर फॉर्म में करने से चावलों का और मूंगफली का जो टेस्ट है गुड़ में मिक्स होने के बाद जब आपस में मर्ज होगा तो बहुत ही खूबसूरत जो है टेस्ट खिल के आएगा। यकीनन इस रेसिपी का जो टेस्ट आपको मिलेगा जो आपने आज से पहले नहीं चखा होगा। साथ ही मैंने आधा कप के बराबर इसमें तिल डाले हैं। तिल अवेलेबल हो तो आप डाल सकती हैं, अगर ना हो तो स्किप भी कर सकती हैं। बस अब हमें मज़ीद इसमें किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं, और अगर मज़ीद नट्स को आप ऐड करना चाहें तो कर भी सकती हैं, लेकिन मैं इसमें इन्हीं चीज़ों को ऐड करूंगी। अब हमें फ्लेम को स्लो रखते हुए मसलसल चम्मच को चलाते रहना है ताकि इसमें से दूध भी खुश्क होता जाए, गुड़ भी मज़ीद थिक होता जाए और हमारा जो ये मटेरियल तैयार हो रहा है ये पैंदे के साथ चिपके नहीं। और इसको तब तक चलाते रहना है कि जब तक ये बिल्कुल थिक हो जाए, पैंदे को छोड़ना शुरू हो जाए और हमें इसके किनारों से जो है हल्का हल्का सा घी जो वो नज़र आना शुरू हो जाए। उसके बाद क्या है कि हमें इसको फ़ौरन से मोल्ड में नहीं डालना, लेकिन मैं इसको क्या करूँगी कि इसको लड्डू की शेप दूंगी। आप अगर इसको बर्फ़ी की शेप में, टुकड़ियों की शेप में कट करना चाहें तो मोल्ड में डालें, 2 घंटे के लिए रेस्ट दें और टुकड़ियों की शेप में कट कर लें। अगर इसको लड्डू की शेप में बनाना चाहें तो 5 से 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद रेस्ट दें ताकि जो गुड़ में मज़ीद थिकनेस आ जाए, तो बड़े आराम से, बड़े फ़ाइन से हमारे ये जो फाइनली लड्डू हैं वो तैयार हो जाएंगे। और इस तरह से ये मज़ेदार सी सर्दियों की सौगात तैयार कीजिए, बच्चों को, बड़ों को सर्दी के बचाव के लिए इस्तेमाल कराइए और उसी के साथ साथ इजाज़त दीजिए।